नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हम टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है ड्रग मेटाबॉलिज्म, जिसको कि हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बायो का मतलब क्या हुआ? लिविंग बॉडी, ट्रांसफर होना वन फॉर्म टू अनोदर, मतलब जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स है उनका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जो भी केमिकल्स है वन केमिकल का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं कंटेंट के बारे में जो पढ़ने वाले हैं हम। इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम, साइट ऑर्गन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट, टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? इट इज द एंजाइमेटिक कन्वर्जन फ्रॉम वन केमिकल ऑफ अ सब्सटेंस टू अनोदर। मतलब जो केमिकल जो सब्सटेंस है, जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है, उनका कन्वर्जन होना एंजाइम के थ्रू वन फॉर्म से अनोदर फॉर्म। तो मेटाबॉलिज्म का एक इसेंशियल जो एक जरूरी प्रोसेस है फार्माकोकाइनेटिक की, जो कन्वर्ट करती है जो लिपिड सोलुबल जो नॉन पोलर कंपाउंड है उनको वाटर सोलुबल और पोलर कंपाउंड में, जिससे कि क्या है, सो दैट दे आर एक्सक्रिएटेड बाय वेरियस प्रोसेस, जिससे कि क्या है एक्सक्रिएटेड आउट हो सके, उनका एक्सक्रिएशन हो सके, उन मॉलिक्यूल्स का जो फॉरिगन जो सब्सटेंस थे, जो वाटर सोलुबल सब्सटेंस थे, उनका क्या है एक्सक्रिएशन हो सके। दिस इज बिकॉज ओनली वाटर सोलुबल सब्सटेंस अंडरगोज रिएक्शंस वेयर लिपिड सोलुबल सब्सटेंस आर पैसिवली रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम रेनल और एक्स्ट्रा रेनल एक्सक्रीसाइट इनटू द ब्लड बाय वर्च्यू ऑफ देयर लिपोफिलिसिटी। बात करें जो वाटर सोलुबल और लिपिड सोलुबल जो सब्सटेंस की, तो जो वाटर सोलुबल जो सब्सटेंस है वो क्या है, इजीली क्या है मेटाबोलाइट होकर उनका कन्वर्जन बायो ट्रांसफॉर्मेशन होकर क्या है वो इजी जो है एक्सक्रिएशन हो जाता है। परंतु जो लिपिड सोलुबल जो सब्सटेंस है उनको क्या है वो जो रेनल एक्सक्रीसाइट है, जो रीएब्जॉर्प्शन होता है जिस साइट पर, वहाँ पर क्या है जो लिपिड सोलुबल सब्सटेंस उनका क्या है रीएब्जॉर्प्शन होता है। 99% जो लिपिड सोलुबल सब्सटेंस है उनका क्या है रीएब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्ब हो जाती है वहाँ पे, और दोबारा से क्या उनकी साइकिल जो है चलती है। तो ड्रग क्या है? ड्रग एंजाइम मेटाबोलाइट। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इट इज स्पेसिफिक टर्म जो यूज की जाती है फॉर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीनोबायोटिक इन द बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जीनोबायोटिक जो सब्सटेंस है उनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफर करना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो जीनोबायोटिक क्या है, पहले हम जीनोबायोटिक को जान लेते हैं। These are the all chemical substance that are not nutrient for body। वे केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, शरीर के लिए क्या है, पोषक तत्व नहीं है। एंड जो कि फॉरिगन बॉडी जो कि बाहर से आते कैसे, विच एंटर द बॉडी जो हमारे बॉडी के अंदर का एंटर करते थ्रो इंजेक्शन, इनहेशन और डर्मल एक्सपोजर, जो इंक्लूड है जिसमें ड्रग हो गया, इंडस्ट्रियल केमिकल हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, पोलूटेंट हो गए, प्लांट एंड एनिमल टॉक्सिन एक्सेट्रा, जिस भी क्या कहलाती है जीनोबायोटिक। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक एंजाइम्स जो कि कन्वर्जन में जो हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिक एंजाइम वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है एक माइक्रोसोमल एंजाइम। सेकंड क्या है? नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। जो माइक्रोसोमल एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं फाउंड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर सेल। जो लीवर जो सेल होती है अपनी, उसकी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एरिया होता है वहाँ पर क्या है लोकेटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो एंजाइम्स है जो प्रेजेंट होते हैं, CYP450 मोनोऑक्सीजिनेज, फ्लेविन मोनोऑक्सीजिनेज। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम क्या होते हैं? जो फाउंड इन, जो हमें मिलते हैं, लोकेटेड जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल, या आल्सो इन प्लाज्मा या अदर टिश्यू। उसको क्या कहते हैं हम? नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। उसमें जो एंजाइम्स है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंड एमएओ। एमएओ का मतलब क्या है? मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। तो हमें मेटाबॉलिक एंजाइम पढ़ लिया। साइट ऑफ ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, जो मेजर साइट है जहाँ पर ज़्यादा जो भी ड्रग्स है उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के अंदर होता है, जो भी माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम ऑफ हेपेटोसाइट। सेकेंडरी जो ऑर्गन है किडनी हो गया, किडनी के अंदर प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स, लंग्स, टेस्टिस, स्किन, प्लाज्मा, नर्वस टिश्यू, ब्रेन। अब बात करते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट। जो भी कन्वर्जन होता है वो किस रिजल्ट के अकॉर्डिंग है? फर्स्ट है फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन। फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन क्या है? जो कन्वर्जन होना केमिकल्स का, जो भी जो एक्टिव जो ड्रग है उनका इनएक्टिव लेस एक्टिव मेटाबोलाइट में। मतलब जो एक्टिव ड्रग में थी वो एब्जॉर्प्शन के बाद जो ड्रग थी, जो मॉलिक्यूल्स थे वो जो एक्टिव फॉर्म में थे, उनका इनएक्टिव फॉर्म में या लेस एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्जन होना, कन्वर्ट होना फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, फिनोबार्बिटन का जो कन्वर्जन होना, फिनोबार्बिटन यहाँ पर क्या है? एक एक्टिव ड्रग है, उसका कन्वर्जन हो रहा है लेस एक्टिव मेटाबोलाइट में, इनएक्टिव में, जैसे पी हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन, फिनोटोइन, पैराहाइड्रोक्सीफिनोटोइन, प्रोकेन, पैरामिनोबेंजोइक एसिड, ग्रीसोफ्लोविन, 6 डाइमिथाइल ग्रीसोफ्लोविन। इसमें क्या है?
जो एक्टिव ड्रग है उनका कन्वर्जन हो रहा है इनएक्टिव या लेस एक्टिव जो मेटाबोलाइट में, तो वो क्या कहलाता है हमारा फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन। नेक्स्ट बात करते हैं बायो एक्टिवेशन या टॉक्सिकोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन। तो इसमें क्या आता है, कन्वर्जन होता है जो एक्टिव ड्रग का क्या है मोर एक्टिव मेटाबोलाइट में। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, लेस एक्टिव मेटाबोलाइट में जो कन्वर्ट हो रहा था एक्टिव ड्रग का। इसमें क्या जो एक्टिव जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है उनका कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट होता है या एल्टर चेंज होती है मोर एक्टिव मेटाबोलाइट में, वो क्या कहलाती है अपनी बायो एक्टिवेशन या टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन। अब हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोडिन, कोडिन यहाँ पर क्या होगी, एक्टिव ड्रग हो गया, एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल्स हो गया, उसका कन्वर्जन हो रहा है मोर एक्टिव मेटाबोलाइट में, जैसे कि मॉर्फिन। यादगार एग्जाम्पल है, इनको आप पढ़ लेना एक बार। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल एक्टिवेशन क्या है। उसमें हम क्या इनएक्टिवेशन पढ़ा था, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में क्या है, कन्वर्जन होता है इनएक्टिव ड्रग का, इनएक्टिव ड्रग जिनको क्या कहते हैं प्रो ड्रग कहते हैं, उनका एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है फार्माकोलॉजिकल एक्टिवेशन। जैसे कि जो फिनास्टिन है यहाँ पर क्या है इनएक्टिव ड्रग मेटाबोलाइट, इनएक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल्स है जिसका कन्वर्जन हो रहा है एक्टिव मेटाबोलाइट में, जैसे कि पैरास्टामोल। जैसे इनालप्रिल का इनालाप्रिलेट, पीएमपीसिलिन का एम्पीसिलिन में, तो वो क्या कहलाता है फार्माकोलॉजिकल एक्टिवेशन, इनएक्टिव ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्जन होना। नेक्स्ट बात करते हैं नो चेंज, मतलब नो चेंज का मतलब क्या है, इस कन्वर्जन ऑफ एन एक्टिव ड्रग टू इक्वली एक्टिव मेटाबोलाइट, मतलब जो भी एक्टिव जो ड्रग थी पहले, जो एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल्स था उसको इक्वली जो है, इक्वली या बराबर ही क्या है एक्टिव मेटाबोलाइट में ही कन्वर्ट होना क्या कहलाता है नो चेंज फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। क्या कहते हैं, कोई फार्माकोलॉजिकल क्या है एक्टिविटी जो है चेंज नहीं होती, जो एक्टिव ड्रग थी वो क्या है इक्वली ही क्या है एक्टिव मेटाबोलाइट में क्या है कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि डिजिटॉक्सिन का जो है, डिजॉक्सिन में डाइजापाम, नोरडिजापाम, एमिट्रिप्टिलिन, नोट्रिप्टिलिन। तो हमें बायोट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट के बारे में पढ़ा, तो किस तरह क्या जो कन्वर्जन होता है जो एक्टिव ड्रग है इनएक्टिव का। तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन, तो किस किस टाइप है, किस किस फेज के अकॉर्डिंग जो है रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है जो भी बायोट्रांसफॉर्म होता है, जो भी केमिकल जो सब्सटेंस है उनका। फर्स्ट है फेज वन, जिसको क्या कहते हैं फंक्शनलाइजेशन, नॉन सिंथेटिक भी कहते हैं। फेज टू कंजुगेशन और सिंथेटिक। तो फेज वन का जो मेटाबॉलिज्म होता है जो ड्रग मॉलिक्यूल्स का, वो जिन रिएक्शन के थ्रू होता है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन। सेकंड जो फेज टू का होता है ग्लूकोनिक कंजुगेशन, सल्फेट, ग्लाइसिन, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन। तो फेज वन रिएक्शन क्या है, तो फेज वन रिएक्शन जो है जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स थे उनको क्या कहते हैं मोर पोलर मेटाबोलाइट, मोर पोलर जो मेटाबोलाइट है उनमें क्या है कन्वर्ट करती है, कन्वर्जन करती है बाय ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के थ्रू। इसमें जो ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है मेन रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेटाबॉलिज्म के लिए, जो कैटालाइज करती है या जो रिएक्शन करती है जो तेजी से करती है वो किस एंजाइम के थ्रू करती है, मोनो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है लीवर में उसके थ्रू करती है। अब बात करते हैं फेज टू रिएक्शन। फेज वन में क्या पड़ा कि मोर पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करना क्या है फेज वन कहलाता है। तो फेज टू रिएक्शन क्या है, फेज टू रिएक्शन क्या है, कंजुगेशन है। कंजुगेशन का मतलब क्या है, जो वाटर सब्सटेंस है प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, जो स्मॉल हाइड्रोफिलिक कहे हम जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, जैसे कि जो ग्लूकोनिक हो गया, सल्फेट हो गया। तो ये जो स्मॉल जो हाइड्रोफोलिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या करते हैं जो भी जो मेटाबॉलिट हुआ था फेज वन रिएक्शन के थ्रू जो भी वाटर सोलुबल सब्सटेंस का, उनके साथ मिलकर क्या है मोर हाइड्रोफोलिक क्या है कंजुगेशन बनाते हैं, मोर हाइड्रोफोलिक जो उसके पोलर मेटाबोलाइट बनाते हैं, जिससे कि जो भी जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है वो क्या है इजली क्या है एक्सक्रिएशन हो उसके बॉडी में से, बॉडी के अंदर से क्या है एक्सक्रिएशन हो उसके। तो अब हम फेज वन और फेज टू जो रिएक्शंस हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जो है एंजाइम जान लेते हैं कि फेज वन में जो एंजाइम जो वर्क करते हैं जो कन्वर्जन में, फेज टू में जो एंजाइम है। तो फेज वन में एंजाइम फर्स्ट है साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेज। नेक्स्ट है फ्लेविन कंटेनिंग मोनोऑक्सीजिनेज FMO, एस्ट्रेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, मोनोअमीन ऑक्सीडेज MO। फेज टू जो एंजाइम है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूक्रोनोसाइल ट्रांसफरेज, जिसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में UDPGT, सल्फो ट्रांसफरेज ST, एनासिटाइल ट्रांसफरेज NAT, ग्लूथायोनेस ट्रांसफरेज GST, मिथाइल ट्रांसफरेज एंड अमीनो एसिड कंजुगेशन। अब बात करते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन पाथवे, किस किस तरह जो है पाथवे, किस तरह जो कन्वर्जन होता है जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स का।
तो ड्रग मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है वो बिन डिवाइडेड इन टू क्लासेस, जो फेज वन फेज टू बार अपना फेज वन क्या है फंक्शनलाइजेशन, फेज टू क्या है कंजुगेशन। तो फेज वन रिएक्शन क्या है, पोलर जो फंक्शनल ग्रुप है आइदर इंट्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल्स और मॉडिफाइड बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस और कन्वर्ट लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स टू इन मोर, जो लिपोफिलिक जो लिपिड सोल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स उनको क्या मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करती है मोर पोलर मॉलिक्यूल्स में बाय इंट्रोड्यूसिंग और एक्सपोजिंग पोलर फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक्सपोज होते हैं लिपोफिलिक के साथ और क्या है मोर पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है बनाते हैं। जैसे एग्जांपल एरोमेटिक एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन और रिडक्शन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड और टू अल्कोहल। तो फेज वन रिएक्शन क्या में इंक्रीज और डिक्रीज और लीव एंड अल्टर्ड द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स। जो मेजॉरिटी होती है ऑफ ऑक्सीडेशन ओकर इन द लीवर, जो सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस जो तेजी से होती है कैटेलाइज होती है इन द लीवर एंड इट इज पॉसिबल टू ओकर, हो भी सकती है इन इंटेस्टाइन मुकोसा लंग एंड किडनी में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है इन दिस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन इज साइटोक्रोम P450, जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है कन्वर्जन करने के लिए। इंक्रीज पोलरिटी ऑफ द ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, increase their water solubility and reduce their tubular reabsorption leading to their excretion in urine। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, वो जो भी प्रोडक्ट है उसको क्या है इंक्रीज करती है, उसकी पोलरिटी को, उसकी जो वाटर सोल्यूबल जो पावर है उसको इंक्रीज करती है और जो रिएब्जॉर्प्शन है जो ड्रग का उसको क्या है कम करती है, जिससे कि जो एक्सक्रिएशन हो सके उसका यूरिन के द्वारा। फर्दर अंडरगोज मेटाबॉलिज्म बाय फेज टू पाथवे। फेज वन रिएक्शन पूरी होने के बाद ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या है जो भी मॉलिक्यूल्स है फेज टू पाथवे के अंदर क्या है मेटाबोलाइज होते हैं। तो ये जो कुछ रिएक्शंस हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है एन डी एल्कलाइजेशन ओ डी एल्कलाइजेशन एलिपैथिक हाइड्रोक्सिलेशन, यहाँ पे ऊपर पढ़ लेना, इसमें जो ड्रग के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। अब बात करते हैं सेकंड रिडक्शन, रिड्यूस या रिडक्शंस। रिडक्शन इज द कन्वर्ज ऑफ ऑक्सीडेशन। इसमें क्या है रिमूवल किया जाता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जांपल की बात करें तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड रिडक्शन ऑफ नाइट्रोन एंड एजो कंपाउंड। It is less common than oxidations, but the aim is same to create, same function इसका create करती है more polar functional group that can be eliminated in the urine। Cytochrome P450 system is involved, जो enzyme involved in some reactions, other reaction are जो other reaction जो catalyzed by reductase एंजाइम प्रेजेंट इन डिफरेंट साइट विद द, जो अलग अलग साइट पर जो है बॉडी के अंदर जो है प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या है, इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स बाय टेकिंग अप टू ए मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जैसे एस्टर प्लस एस्टो जो वाटर है एसिड प्लस अल्कोहल में कन्वर्जन करना। ए नंबर ऑफ ड्रग विद एस्टर ईथर अमाइड एंड हाइड्रोजाइड लिंकेज अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, जो कि जो भी एस्टर या ईथर अमाइड है जो मॉलिक्यूल्स के जो साथ मिलकर क्या है वो क्या है हाइड्रोलाइसिस करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि प्रोक्यून्स, प्रोसिनामाइड, एस्प्रिन, पैथिडीन एक्सेट्रा। अब बात करते हैं वाई फेज टू बायो ट्रांसफर। आपने फेज वन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, बात करते हैं फेज टू रिएक्शन के बारे में। तो वैन फेज वन रिएक्शन आर नॉट प्रोड्यूस सुफिशिएंटली हाइड्रोफिलिक, जो फेज वन रिएक्शन जो है वो सुफिशिएंटली एक प्राप्त मात्रा में जो क्या है जो हाइड्रोफोलिक है जो वाटर सोलुबल सब्सटेंस में क्या है उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। और इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स द हाइड्रग और मेटाबोलाइट फॉर्म फॉर फेज वन रिएक्शन एंड अंडरगो फेज, जिससे कि वो ड्रग मोल जो भी फेज वन के अंदर जितनी भी जो अमाउंट में जो हाइड्रोफिलिक या इनएक्टिव जो ड्रग थी उनका जो मेटाबोलाइट हुआ इनएक्टिव या हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस में, तो वो क्या है फिर क्या है फेज टू रिएक्शन के अंदर जो पास होती है। दीज आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग मेटाबोलाइट टू मोर पोलर एंड वाटर सोलुबल प्रोडक्ट। जो फेज टू रिएक्शन क्या है कैपेबल होती है उनको कन्वर्ट करने के लिए मोर पोलर या वाटर सोलुबल या मोर वाटर सोलुबल प्रोडक्ट के अंदर। द रिएक्शन रिक्वायर बोथ ए हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम, जो रिएक्शन होती है वो हाई एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर जो एंजाइम्स के अंदर होती है। द एंजाइम्स दैट आर कैटेगलाइज्ड कंजुगेशन, जो एंजाइम है जो कैटेलाइज जो तेज करते हैं जो कंजुगेशन रिएक्शन को कॉल्ड ट्रांसफरेज, फाउंड जो मेनली है इन लीवर एंड टू लेजर एक्सटेंट इन द इंटेस्टाइन एंड अदर टिश्यू। मतलब फेज वन रिएक्शन के अंदर जो भी जो ड्रग का जो मेटाबोलाइट होता है उनका जो मेटाबोलाइट होता है वो इनएक्टिव जो मेटाबोलाइट हुआ है वो एक स्मॉल एक सुफिशिएंटली मात्रा में जो है वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद क्या है वो फेज टू रिएक्शन के अंदर पास होते हैं। वहाँ पर क्या है जो फेज टू रिएक्शन क्या है हाई एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स है वो रिएक्शन करते हैं एंजाइम के अंदर, जिससे कि क्या है उनको मोर पोलर और वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से जो स्मॉल जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट रहते हैं कंजुगेशन के थ्रू। जैसे फर्स्ट है कंजुगेशन विद ग्लूकोनिक एंड ग्लूकोऑर्डिनेशंस। कंजुगेशन विद ग्लूकोनिक एसिड
इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज टू रिएक्शंस, जैसे कि दिया गया है ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन और ग्लूकोनिडेशंस। जो बायोकेमिकल डोनर है, जो कोफैक्टर है ग्लूकोनिक एसिड का, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, जिसको क्या कहते हैं, डी ग्लूकोनिक एसिड यूडीपीजीए। एंड द रिएक्शन जो करता है इज कैरिड आउट बाय एंजाइम, जिस एंजाइम के थ्रू यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। जो ग्लूकोरोनाइल जो ट्रांसफर है प्रेजेंट रहता है मोस्ट टिश्यू, बट लीवर इज द मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ ग्लूकोरोनाइड सिंथेसिस। जो लीवर है वो एक मोस्ट एक्टिव जो साइट है जो ग्लूकोरोनाइड जो सिंथेसिस है, जो वाटर जो स्मॉल हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंस है उनकी। जैसे एग्जांपल पैरास्टामोल, डायज़ेपाम, क्लोरामफेनिकोल, लोराजिपाम, मेट्रोनिडाजोल, मॉर्फिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो है वो कंजुगेशन विद एसिटाइल ग्रुप्स। जो कंपाउंड होते हैं अमीनो और हाइड्रोजन्स ग्रुप आर कंजुगेट होते हैं विद हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम्स के द्वारा। एग्जाम्पल सल्फोनामाइड, क्लोराजिपाम। नेक्स्ट है कंजुगेशन विद सल्फेट एंड सल्फेशंस। जो भी स्टीरोइड है वो फिनोलिक कंपाउंड है, वो अंडरगोज टू दिस रिएक्शन, स्टीरोइड या मिथाइल डोपा जो भी है, जो सल्फेट है उनके साथ कंजुगेशन होकर क्या है कि मोर वाटर पोलर क्या है मेटाबोलाइट क्या है प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे कि उनका एक्सक्रिएशन हो सके। ये जो रिएक्शन की दी गई है फेज वन रिएक्शन की, जैसे कि फेज वन के अंदर जो हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है जिस एंजाइम के थ्रू CYP P140 जो स्लाइटली सोलुबल इन वाटर इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है। फिर फेज टू के द्वारा जो कंजुगेशन होता है जिस एंजाइम के थ्रू, वे क्या है एक हाईली जो है लिपोफिलिक जो है सब्सटेंस क्या है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज जो हमने ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा।